नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है। ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 के केसेस लगातार पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ रहे हैं। सीकर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 10 दिन पहले जहां इकाई की संख्या में यहाँ केसेज आ रहे थे, अब वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता लगा होगा, कल 145 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए। आज की रिपोर्ट के अनुसार सीकर जिले में 142 कोविड-19 के केसेज सामने आए हैं। तो हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो ये कोरोना की दूसरी लहर है वो बहुत घातक है। और जैसा कि दूसरे प्रदेशों में हो रहा है कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अपने यहाँ सीकर में नहीं हो, इनका हमें ध्यान रखना है। और इन्हीं को देखते हुए राज्य सरकार ने समय समय पर आदेश जारी किए हैं। कोरोना गाइडलाइन के लिए जो विभिन्न प्रावधान किए हैं, उनकी हमें पालना करनी है। आपको सभी को जैसा विदित है कि सीकर जिले में संपूर्ण जो दिनांक 16 तारीख से आज शाम को 6 बजे से 19 तारीख तक सुबह 5 बजे तक, यानी कि शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी प्रकार से दिनांक 16 तारीख से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जो ये 2 दिन है वीकेंड लॉकडाउन के, ये कोरोना की जो संक्रमण की जो श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अतः मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, और जो वीकेंड कर्फ्यू के जो आदेश जारी किए हैं उनकी पूर्णतः पालना करें। कुछ विशेष ऐसी गतिविधियां हैं जिसके लिए छूट प्रदान की गई है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो। वो मैं प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कोरोना प्रबंधन में काम कर रहे हैं या आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं से जुड़े हुए राजकीय विभाग हैं, उनको इस वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी गई है। इसी प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स और अधिवक्ताओं को उनके आईडी कार्ड दिखाने पे इस वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी गई है। जो केंद्र सरकार के ऐसे संस्थान हैं जहां ऑफिस खोलने अनिवार्य हैं, उनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पे छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों से, तो उनको टिकट दिखाने पे इस वीकेंड कर्फ्यू से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो रोगी हैं, उनको चिकित्सालयों में अगर दिखाने के लिए जाना है तो उनको भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इस वीकेंड लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो चिकित्सालयों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो भी इससे अनुमत रहेंगे। जो माल परिवहन करने वाले वाहन हैं वो भी उन गतिविधियों को भी इसमें छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा मेरी सभी से अपील है कि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण के लिए सीकर में विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो टीका लगवाने के लिए संबंधित टीकाकरण केंद्रों पर जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, उनको भी छूट प्रदान की गई है। लेकिन इसमें मेरी सभी से अपील रहेगी कि आप टीकाकरण कराने के बाद जो निश्चित 30 मिनट वहां रुकने के तुरंत बाद वहां अनावश्यक भीड़ नहीं करेंगे और अपने घर पे वापस लौट जाएंगे। इसी प्रकार से मीडिया के जो बंधु हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। इसमें समाचार पत्र वितरक भी शामिल हैं। चूंकि सीकर जिले में जो रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही, विवाह समारोह और जो अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां भी इस वीकेंड लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होंगी। इसी प्रकार से जो पूर्व निर्धारित जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर प्रतियोगी विद्यार्थी कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो उनको भी
अपना प्रवेश पत्र दिखाने पे अनुमत किया जा सकेगा। कुछ ऐसे जो दुकानें हैं उनको जो आवश्यक है उनको इस लॉकडाउन से छूट मिली है। उनमें से भोजन और किराने की दुकानें हैं, फल सब्जियां, डेयरी की दुकानें हैं। इसके अलावा दवाई की दुकानें हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, एटीएम हैं, दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं हैं। रेस्टोरेंट भी इसमें अलाउ किए गए हैं। वो 8 बजे तक होम डिलीवरी के लिए उनको अनुमति रहेगी। इसके अलावा इंदिरा रसोई बनाने के लिए जो कार्मिक हैं और जो उनका वितरण का काम कर रहे हैं उनको भी इसमें छूट प्रदान की गई है। एलपीजी, पेट्रोल पंप, गैस से संबंधित रिटेल आउटलेट, बिजली विभाग से संबंधित सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज से संबंधित सेवाएं, वेयर हाउस से रिलेटेड सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं और एक्सपोर्ट से संबंधित जो विनिर्माण गतिविधियां हैं वो, और चिकित्सा उपकरण और दवाइयों के उत्पादन में लगी इकाइयां, और ऐसी इकाइयां जिनमें रात में भी उत्पादन का कार्य चल रहा है। तो ऐसे संस्थानों में काम करने वाले, ऐसे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्ति भी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आ जा सकेंगे। इसके अलावा जहां ऐसी कंस्ट्रक्शन वाली यूनिट्स जहां रहने की, मजदूरों को रहने की व्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी गतिविधियां जिनमें विशेष कारण है कि उनको अगर छूट प्रदान की जाए, तो हमने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को उनके क्षेत्राधिकार में अधिकृत किया है कि वो ऐसी किसी गतिविधियों को अपने स्तर से अनुमति प्रदान कर सकेंगे। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि ये कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, इसकी चेन को तोड़ने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। आप घर में भी रहें या कहीं भी रहें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इनका प्रयोग आवश्यक रूप से करें। जो अनुमत गतिविधियां हैं, अगर आप इन श्रेणियों में आ रहे हैं तो भी आप गाइडलाइन का प्रॉपर रूप से पालन करें, ताकि कोरोना की इस जंग में हम जीत सकें और लोगों का जीवन सुरक्षित बचा सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।